बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है ज़ीशान जी। आप देख रहे हैं मैं वज़ू खाने पे बैठा हूँ। हाँ जी, आज हम प्रैक्टिकल वज़ू करने का तरीका सीखेंगे। वज़ू के फ़राइज़ भी सीख लिए, सुन्नतें भी सीख ली, मुस्तहब्बात भी सीख लिए और मकरूहात भी सीख लिए। आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे, साथ साथ में कुछ सुन्नतें मुस्तहब्बात की तरफ इशारा करता जाऊँगा, क्योंकि इतने ज़्यादा याद रखना और ज़हन में रहना वो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम उनको किसी चीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं तो वो फिर याद रहने में आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि जब हमने वज़ू करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, कि वो ये था कि सबसे पहले हमारी नीयत होनी चाहिए कि हमने क्या करना है और किस लिए ये करना है, और जो करना है वो भी हमारे ज़हन में हाजिर होना चाहिए। उसे कहते हैं नीयत करना। ठीक है, तो नीयत तो कर लेंगे आप सब ने। उसके बाद फिर आप ऊंची जगह पर बैठेंगे तो ये मुस्तहब है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना वो हाथों को धोने में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करता जाता हूँ, साथ साथ में आपको पता चलता जाएगा। वरना आप मेरी जो बकिया वीडियो है उनको देख कर वज़ू का तरीका जो है ना वो सीख सकते हैं, और प्रैक्टिकल मैं आपके सामने कर लेता हूँ। तो आइए चलते हैं, अपने वज़ू को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना नाज़रीन किराम ये याद रखिएगा, पानी ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पानी अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाद अफराद जब नल खोलते हैं तो बिल्कुल पानी ऐसे वाफर मिकदार में गिरने लग जाता है, बिल्कुल नॉर्मल दरमियाना सा। ना ज़्यादा कंजूसी करनी है और ना ही ज़्यादा जो है ना इसराफ करना है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो पानी ज़ाया हो। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने वज़ू करता हूँ, तो आप देखिएगा। सबसे पहले नियत कर ली मैंने, और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे। उसके बाद मिसवाक करना। मिसवाक फ़िलहाल अगर ना हो तो आप शहादत की उंगली के साथ अपने वो मिसवाक की तरह पहले दाईं जानब 3 दफ़ा ऊपर के दांत, फिर बाईं जानब ऊपर के दांत, फिर नीचे वाले, और फिर साइड के यानी लेफ्ट साइड के नीचे वाले दांतों को 3-3 बार हम शहादत की उंगली के साथ साफ करेंगे, अगर मिसवाक ना हो। अगर मिसवाक हो तो सेम वही तरीका, मिसवाक पकड़ने का भी तरीका बता दिया था। तो आइए चलते हैं, वज़ू को शुरू करते हैं। वज़ू शुरू करने से पहले नियत कर लिया। अब हम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह भी क्या लेंगे, क्योंकि जब तक बावज़ू रहेंगे फरिश्ते दुआएं इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। और दुरूद पाक भी पढ़ लेंगे, कलमा शहादत भी पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले हाथों को धोना, उंगलियों से शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये घुटनों तक धोने ने हाथ। ठीक है, ये 3 बार धो दिए। उसके बाद आपने ये चुल्लू लेना है और एक हाथ ऊपर नाल के रखना है, नाल बंद, और ये चुल्लू मुंह में 3 दफ़ा पानी करना है। ठीक है, ये कुल्ली करनी है। अगर आपका रोज़ा नहीं, चूँकि अभी रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो रमज़ान मुबारक का रोज़ा है, तो इसलिए जो मैं कुल्ली कर रहा हूँ। अगर रोज़ा ना हो तो गरारा यानी गले तक पानी लेकर आना है। ठीक है, 3 दफ़ा आपने कुल्ली करनी है। तो उसके बाद 3 दफ़ा नाक में पानी डालेंगे। सीधे हाथ से नाक में पानी डालना ये मुस्तहब है। अब उल्टे हाथ से जो है ना वो साफ करेंगे, ये छुंगलिया के साथ। ठीक है, उसके बाद आप जो है ना चेहरा देना है 3 दफ़ा। चेहरे की तारीफ मैंने बयान कर दी हुई है, वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। अब इसमें यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर तो दाढ़ी आपकी घनी है यानी ज़्यादा भारे बाल है, तो फिर आप दाढ़ी को ऊपर से पानी अगर बह जाएगा तो आपका चेहरा धोना मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी दाढ़ी यानी कि भारी नहीं है, हल्की हल्की है, कहीं पे बाल है कहीं पे बाल नहीं है, तो उस सूरत के अंदर आपको पूरी जिल्द यानी ये जो जहाँ से बाल उगना शुरू हो रहे हैं ना वो सारी धोने ये फ़र्ज़ है, ये याद रखिएगा। अब दाढ़ी है तो दाढ़ी का खिलाल भी कर देंगे ऐसे। ठीक है, हो गया। अब हाथ धो लेते हैं, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोने हैं। ऐसे नाल के नीचे कर लेंगे ऐसे, 3 दफ़ा धो लेंगे। ये जो एड कोहनी है ना, ये यहाँ पर बारीक लाइनें, यहाँ पर अच्छे तरीके से हाथ को मलेंगे ताकि वो लाइनें भी हमारी भीग जाए। और यहाँ पर आकर एक दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ठीक है, दोनों हाथ धुल के अब है मसा करना।
हाथों की उंगलियों को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इमाम मशीफ उतार देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ये ऐसे हाथ, ऐसे उंगलियाँ, ये ऐसे पीछे आहिस्ता आहिस्ता जाना है, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया, गुद्दी तक। अब उंगलियाँ उठा के हथेली रख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये अंगूठों के साथ नीचे आ जाएंगे ऐसे। चुंगलियाँ के साथ कानों के सुराखों में डालना ये मुस्तहब है, ठीक है। ये अगर आप शहादत की उंगली के साथ भी करते हैं तो तब भी ये दुरुस्त है। और उसके साथ जो है ना ये बैक साइड कानों की ये मसा कर लेंगे। आप ये उंगलियों की पुष्ट के साथ गर्दन का मसा कर लेंगे। गले का मसा करना क्या था ये मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हमारा मसा मुकम्मल हो गया। अब है पाँव धोना। अब पाँव धो लेते हैं। पाँव की जो है ना ये उंगली है, सॉरी ये जो अब हाथ धोए ना तो इसमें खिलाल कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जगह खुश्क रह जाती है। हाथों का खिलाल करना, जब हम बाजू धो रहे थे उस वक्त ये उंगलियों का भी ऐसे खिलाल कर लेती है, ठीक है। आप पाँव धोते हैं, पाँव धोने में भी उंगलियों से शुरू करेंगे। अब उंगलियों का भी साथ साथ में जो है ना ये देखें, ये ऐसे, या फिर आप ऐसे भी अंगूठे के साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप अंगूठे को अपने अंगूठे के साथ टच करके छोटी उंगली के साथ निचली तरफ से भी उंगलियों के ये जो घाइयाँ हैं ना, यहाँ पर अच्छे तरीके से हाथ लगाएंगे ताकि कोई हमारी जगह खुश्क ना रह जाए। अब ये जो चीज़ है ना कुंचों, यहाँ पर अक्सर जो है ना पानी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ऐसे हम करते हैं वो पानी का निचला हिस्सा होता है तो ये खुश्क रह जाता है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हाथ को हमने लगाना है ताकि हमारा वुज़ू सही तरीके से हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद जनाबे वाला फिर आप दूसरा पाँव इसी तरीके से धो लें, ऐसे यूँ करके उंगलियों के जो है ना दरमियान में वो उंगलियाँ लगाएंगे ताकि जो है ना वो हमारा सारा वुज़ू मुकम्मल सही अच्छे तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर ना बारीक बारीक लाइनें होती हैं, सर्दियों में ज़्यादातर जो है ना वो लाइनें खुश्क रह जाती हैं क्योंकि जल्द सुकड़ जाती है और जो है ना वो पानी वहाँ पे पहुँच नहीं पाता, तो अक्सर बंदों को बेचारों का जो ना वुज़ू हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने ये धो देना, ठीक है नाज़रीन इकराम। अब ये देख, अब ये वुज़ू मैंने तरतीब के साथ किया, ये भी क्या है सुन्नत है, और पे दर पे किया है, यानी कि दूसरा अभी मेरा कोई उज़्व उसमें सूखा नहीं है, मैंने पूरा वुज़ू मुकम्मल कर लिया है। अब वुज़ू मुकम्मल कर लिया, अब इसके बाद करना क्या है। अब इसके बाद आपने जो है ना वो हाथों को वुज़ू खाने के ऊपर ही ऐसे ना ये जो कतरे हैं ना इनको ऐसे पूछ लेना था कि हमारा कोई जो है ना वुज़ू के पानी का कतरा वो मस्जिद में ना गिरे, क्योंकि ये वो गिराना क्या है मकरूह है, तहरीमी है, ठीक है। साफ़ कर लिया। अब बिल्कुल भी इसको साफ़ नहीं करना कि जनाबे वाला खुश्क हो जाए। अब खुश्क क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो हमारे वुज़ू की तरी है ये बरोज़े क़यामत जो है ना इसको तोला जाएगा और हमें इसका सवाब दिया जाएगा। अब वुज़ू करने के बाद आप आसमान की तरफ शहादत की उंगली के साथ इशारा करेंगे और कलमा शहादत पढ़ेंगे। उसके बाद जो बंदा 3 दफ़ा सूरह क़द्र पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उससे भी बड़े इनाम से नवाजता है। तो इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।